और दोस्तों, बराक ओबामा के एक बयान की काफी चर्चा देश में भी हुई, विदेशों में भी हुई, अमेरिका में भी हुई, और सबने इसका अपनी अपनी तरह से जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी ओबामा के इस बयान का जवाब दिया है। हालांकि मुझे पता है कि आपने कहीं भी अखबारों में यह खबर नहीं देखी होगी, आपने कहीं टीवी में कोई ऐसी हेडलाइंस देखी नहीं होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बराक ओबामा का कोई नाम नहीं लिया। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बराक हुसैन ओबामा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के अंदर एक कार्यक्रम में उन्होंने शामिल हुए। वो कार्यक्रम था सेव इंडिया सेव कल्चर, और उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यह बात कही कि जिस तरह से ब्रिटेन जो है वो अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, जिस तरह से फ्रांस जो है वो अपनी कला के लिए जाना जाता है, उसी तरह से भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और भारत की संस्कृति में बदलाव हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो टूक जो जवाब होता है जो बराक ओबामा को, वो कैसे योगी जी ने दिया, जरा आप भी सुनिए एक बार। अगर एक समर्थ और शक्तिशाली भारत हमें चाहिए, एक विकसित भारत हमें चाहिए, तो पंच प्रण की बात उन्होंने कही थी। इस पंच प्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी के अंश किसी भी रूप में हो जो मैं मानसिक दासता की ओर अग्रसर कर रहे हो, जिसके कारण हमारी संस्कृति पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमले हो रहे हो, उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग करना। उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमारे पास हमारा न होना। हम विरासत, अपनी विरासत का सम्मान कर सके। हमें समझना होगा हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो एक लंबा इतिहास है, ये हमारी गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना। हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक का दास न बने। तकनीक का हम अपने अनुसार संचालन करेंगे, हम तकनीक के अनुसार नहीं चलने लग जाएंगे। मित्रों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके कार्यकाल में 2 ऐसे धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश किया जिनके तार जो है न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी जुड़े हुए थे। मूक बधिरों को, दिव्यांगों को किस तरह, विकलांग लोगों को किस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा था, इसका भी जो पर्दाफाश है वो यूपी पुलिस ने किया। और गेमिंग के जरिए, मोबाइल गेम के जरिए कैसे जो है लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, इसका भी पर्दाफाश जो है यूपी पुलिस ने किया। और आज जो है पूरे देश में उसके तार जुड़े हुए मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में उसके तार जुड़े हुए मिल रहे हैं। तो ये जो एक बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस की, जिसका श्रेय योगी जी को जाता है, इसकी भी चर्चा जो है आज योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के अंदर की। हमले होंगे, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेकर था, धर्म और धर्म के बीच ही था, सत्य और असत्य के बीच में ही था, न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा हुआ है। आप चले जाइए देवासुर संग्राम में, चले जाइए राम रावण के युद्ध में, आप चले जाइए महाभारत में, आप आ जाइए। ये लगातार हर कालखंड में, हर युग में ये हुआ है। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन अच्छे लोगों को इस पूरे अभियान का हिस्सा बनना और इसके लिए जागरूकता, अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। आज ये हमले अलग अलग माध्यमों से हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। एक एवरेज है कि एक आदमी आज के दिन पे अपने स्मार्टफोन का जो उपयोग करता है ना, लगभग अपने अमूल्य समय में से 6 से लेके 8 घंटे का समय वह इसमें खर्च कर देता है। एवरेज 6 से 8 घंटा। अगर इस 6 से 8 घंटे में अगर वह किसी अच्छे कार्य के साथ जुड़ा हुआ है तब तो ठीक बात, किसी एक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी सकारात्मक पहल के साथ जुड़ा है, उसका बिजनेस है और मीडिया से जुड़ा हुआ है, वह किसी शैक्षणिक अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उससे इतर वह केवल दिन भर अपने स्मार्टफोन के साथ ही अपना समय खर्च कर रहा है,
तो मुझे लगता है कि ये भी समाज के साथ एक अन्याय है। हमें सोचना होगा कि हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहां पर करें, किस रूप में करें, समाज में कैसे सकारात्मकता और जागरूकता का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, बहुत बड़े अभियान का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। यह सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति पर जो हमला हुआ है, यह हमला हो रहा है, वह डिजिटल माध्यम से हो, वह किसी अन्य माध्यम से हो, उसके तौर तरीके बदले हैं और उस तौर तरीकों को हमें समझना होगा। अभी आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में है, हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई में 2 प्रकरण इस प्रकार के आए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2020 में इस प्रकार की 2-3 घटनाओं को जब देखा तो हम लोग एक ऑर्डिनेंस लेके आए, काफी तनातनी हुई, हमने फिर एक्ट बनाया, यूपी में एक्ट लागू है। तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं, हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है, और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर, कानून अपना काम करेगा, आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी इससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। लोगों को एक सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और सकारात्मक मार्ग वही होगा जो बाद में, जब हम इसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो याद करना, एक प्रकार से हम अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए बचाव का एक रास्ता खुल जाता है। कार्रवाई कानून को करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए, प्रशासन को अपने तरीके से उनसे निपटने दीजिए। हम समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, हम समाज को समझाएं क्या रास्ते इसके निकल सकते हैं, कैसे ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे समाज का एक बड़ा तबका इस विकृति की ओर जाकर के पेड़ बनने के पहले ही वह सूख करके अपनी नियति को नष्ट करने को कैसे अग्रसर हुआ है, यह हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अलग अलग इसके पक्ष हैं, अलग अलग उसमें आप जाएंगे, देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर देखने को मिलेंगी।